इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं इस तरह के झूठे केसों का सामना करते करते, झूठे केसों का सामना करते करते। ये विषय बहुत गंभीर है, ये छोटा विषय नहीं है। यानी कि पहले तो जंतर मंतर पर जब जनवरी में आए थे सब लोग, तब उनके साथ नहीं हुआ था, दूसरों के साथ हुआ था, उनके प्रतिनिधि के रूप में वो धरने स्थल पे बैठे, जो भी बैठे आके थे। अब कहा गया हमारे साथ भी हुआ। 4 महीने के बाद ये टैसल चलते हुए, इस्तीफा मांगते हुए, या आंदोलन होते हुए, राजनीति होते हुए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से घंटों घंटे की वार्ता होते हुए, कमेटी गठित होते हुए, ये सब कुछ ये लग गया, नए आरोप आ गए कि अब मेरे साथ हुआ। 4 महीने में, उससे पहले नहीं हुआ, वर्षों वर्ष से उनके साथ नहीं हुआ। अब ये बना दिया गया कि ऐसी मेरे साथ नहीं, 100-200 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ हुआ। इसका मतलब आपसे शुरुआत हुई और वो संख्या हजारों तक पहुंची, और आप उनकी सबको शुरुआत कराती रही, अपने से लेके लास्ट हजारों तक संख्या पहुंचाती रही। इसका मतलब वो सारी लड़कियों के साथ अगर जो हुआ है, तो इसके जिम्मेदार कौन हुआ, कौन करवाने वाला हुआ, कौन नहीं बोल पाया, पहलवान रेसलर कौन था, कौन अपने शरीर के दम पर, ताकत के दम मेडल लाता था, क्या हुआ उस ताकत का, क्या हुआ उस दम का। अगर आप में ऐसी बात थी, इस तरह की घटना हुई उसी समय, ये तो तुरंत की बात होती, जैसे ही आपके साथ घटना हुई उसी समय आप उसको पकड़ के नोच लेती, मार डालती, खींच लेती, काट लेती, फाड़ देती, उठा के बाहर फेंक देती, वीडियो बनाती, वहीं पे कॉल होती, उसी होटल में कॉल होती, वहीं पर जाती पुलिस, वहीं पर अरेस्ट होता, वहीं पे मिलता, वहीं पे कपड़े उठा के फेंक देती, वहीं पर उसे उस हालात में पकड़ा जाता। तब ठीक था आरोप, तब ठीक था। आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं इतने वर्षों से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, साइन, SAI साइन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कुश्ती महासंघ है, खेल मंत्रालय है, वुमेन हेल्पलाइन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हेल्प है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट हैं, महिला के लिए गाड़ियां हैं, महिला आयोग की स्पेशल गाड़ियां हैं। आपकी कहीं पूरे दुनिया में, आप दुनिया में गए खेलने, कुश्ती खेलने, मैच जो जो जैसे गए, आप पूरी दुनिया में घूमे, पूरे देश के एयरपोर्टों पे गए, आप दुनिया के एयरपोर्ट्स पे गए, सब जगह पुलिस है, सब जगह CRPF है, सब जगह CI है, सब जगह आपको पुलिस के अधिकारी एस्कॉर्ट करते रहे, सब जगह आपकी पुलिस सुरक्षा करते रहे। आपने कहीं किसी से नहीं बोला। आप वेल एजुकेटेड हैं, आप मोबाइल रखते हैं, आपने मोबाइल पे कभी कॉल नहीं की पुलिस को, 112 पे नहीं बोला, हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन, कहीं किसी को भी किसी तरह की सूचना नहीं दी। जब चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है, 2024 के लिए गोलबंदी हो रही है, पक्ष और विपक्ष तैयार हो रहा है, सत्ता और विपक्ष तैयार हो रहा है। ये चुनावी सीजनल केस इस तरह के हाथरस में भी हुआ था, याद है आपको, सब बरी हुए, एक को झगड़े में सिर्फ सजा हुई। इसी तरह के मामले हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा, उसका आदर है, सम्मान है, उन्होंने FIR के ऑर्डर किए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी। अगर सब केसों की जांच वाले लोग, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरे देश में लोगों की FIR होती है, पूरे देश में केस होते हैं, पूरे देश में जांच चलती है, हर FIR वाला कहीं ना कहीं धरने पर बैठे और पार्टियों से बात कहा था इनका दुरुपयोग होगा। अब वो शुरू हो गया, दुरुपयोग चल रहा है बराबर, अब बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जांच अधिकारी जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारी दोनों की जांच करेंगे, उनकी भी जांच होगी। आजकल के तो आधुनिक तकनीक है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, खिलाड़ियों का भी हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर खिलाड़ियों का हो, ब्रजभूषण सिंह का भी हो, सबका हो, क्या प्रॉब्लम पड़ती है? वहां की कॉल डिटेल निकाली जाए, वहां के CCTV कैमरे निकाले जाएं, कभी कोई वीडियो भी बनाई होगी, कभी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की होगी, अगर सहमति नहीं है ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। मैं सहमति भी मान लेता हूं अगर यौन शोषण भी,
तब भी ऑडियो वीडियो कुछ तो रिकॉर्डिंग होगी। अगर कोई ऐसे आरोप लगा है 1000 व्हाट्सएप चैटिंग होगी। व्हाट्सएप 1000 का बहुत संगीन आरोप है और देश की पूरी सिस्टम को हिलाने वाला आरोप है। ये वो लड़कियां हैं, वो बच्चियां हैं जिन्होंने खेल में नाम रोशन किया और उसके बाद वो अपने घरों में भी नाम रोशन कर रही हैं, बहू बन के भी नाम रोशन कर रही हैं, बेटी बन के भी नाम रोशन कर रही हैं। वो किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की मामी और किसी की मौसी बन के भी नाम रोशन कर रही हैं। बेटी एक घर नहीं चलाती, बेटी कई घरों को रोशन करती है, कई घरों का मान सम्मान बढ़ाती है। अब उनके पति, उनके देवर, उनके जेठ, उनके नंदोई, उनके ससुर, उनके ममिया, ककिया, चचिया, ससुर क्या कहेंगे कि तुम उस समय थी जब ब्रजभूषण शरण सिंह जी के यहाँ 12 साल 14 साल से उसी समय खेली थी। क्या 1000 लड़कियों में तुम भी हो? क्या 1000 लड़कियों में तुम भी थी? क्या तुम्हारा भी नाम था? तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था? कौन लड़की कब तक कितनी बार सफाई देगी? वो कितनी बार? सीता माता ने तो एक बार सफाई दी थी और धरती मां एक बार अपनी बात की थी सीता माता ने, और धरती मां खड़े खड़े फट गई थी और सीता को अपनी गोद में ले लिया था। ये हमारी देश की सीताएं, हमारे देश की माताएं, हमारे देश की बहनें, ये कहां सफाई देंगी? किस अदालत में सफाई देंगी? किस पुलिस वाले को सफाई देंगी? किस मीडिया के न्यूज चैनल को सफाई देंगी? कहां जंतर मंतर पर सफाई देने आएंगी? कहां अपने पति के सामने? हनुमान ने तो, श्री राम के भक्त थे हनुमान, उन्होंने सीना फाड़ के दिखा दिया, प्रभु श्री राम तुम यहां बसते हो। क्या आज उन लड़कियों की, उन बेटियों की जो पत्नी बन चुकी हैं, जो भाभी बन, जो मामी, चाची, ताई, काकी, मौसी, जो बच्चों की मां बन चुकी हैं, जिनकी खुद की बेटियां हो गई इतने वर्षों के दौरान, वो क्या देख के इस खिलाड़ियों ने भी देखा है। इसीलिए सिर्फ यही खिलाड़ी, इनके साथ नेता हैं, राजनीति है, 2024 की चाहत है। हो सकता है इनमें से शिकायतकर्ता कुछ चुनाव भी लड़ें, हरियाणा से ही चुनाव लड़ें, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस से लड़े, किसी लड़े, उसकी नहीं बात। सब पार्टियों में होड़ है, साहब हमारा कैंडिडेट बन जाए, साहब हमारा कैंडिडेट बन जाए। याद है वो केस हुआ था सेंगर, कुलदीप सेंगर, उस मामले में भी प्रत्याशी बने थे न शिकायतकर्ता। इसीलिए मैं कहता हूं इस बात को कि इस देश में जैसे महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है, पुरुष आयोग कहां है? पुरुष हेल्पलाइन कहां है? पुरुष हेल्प डेस्क कहां है? पुरुष मंत्रालय कहां है? पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट कहां है? पुरुष के लिए गाड़ियां कहां घूम रही हैं? पुरुष के लिए कहां बोर्ड लिखा है? कोई एक नंबर है पुरुष के लिए हेल्पलाइन का? कोई फ्लैश होता है? कोई सरकार करती है? किसी सरकार के एजेंडे में, अरे किसी सरकार के भी एजेंडे में, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, पुरुष किसी सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। जिस एजेंडे में नहीं है, इसीलिए पहले तो आम लोगों का शोषण होता था, फिर मध्यम वर्ग का शोषण शुरू हुआ, अब हाई प्रोफाइल लोगों का भी शोषण पूरी तरह से झूठा शुरू हो गया है। बाद में सिद्ध होता है, बाद में शिकायतकर्ता भी अंदर जाते हैं। मैं वो केस बता रहा हूं, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती का मैंने केस लड़ा, झूठे आरोप लगे, शिकायतकर्ता भी और उनके गुर्गे भी जेल में गए और स्वामी चिन्मयानंद जी बरी हुए। सोचिए आप, उस समय कितना बड़ा हंगामा, उस समय भी राजनीति हो रही थी, बड़ी बड़ी राजनीति, बड़े बड़े दावे। ये वो लोग दावे करते हैं जिन्हें अपने संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के किसी एक शिकायतकर्ता के बारे में नहीं पता, ना उनकी मदद करने जाते हैं, वो भूखों मर रहे होते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, उनके कार्यालय पर जाते उन्हें भगा दिया जाता है। लेकिन जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए, मीडिया ट्रायल कराने के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं। किसी केस का भी मीडिया ट्रायल होता है अगर, तो वो केस अपनी नेचुरलिटी को खो देता है, प्रकृति को खो देता है, उसमें फिर नेचुरलिटी नहीं रहती, जांच प्रभावित होती है। और जो इसमें भी होने लगा है मीडिया ट्रायल, रोज इसी बात की खबर, रोज इसी बात की खबर। कौन कर रहा है? कौन पहुंचा रहा है? क्या जो लोग पहुंचे हैं, मैं कहना नहीं चाहता अपने मुंह से, जो नेता पहुंचे हैं, क्या इन नेताओं ने अपने संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के किसी एक शिकायतकर्ता को जंतर मंतर पर लाए हैं?
इसकी FIR नहीं हो रही, साहब इसकी भी करवाओ। ये शिकायतकर्ता दौड़ रही है, महिला दौड़ रही है, क्या उनके क्षेत्र में समस्याएं नहीं है? क्या उनके क्षेत्र में बलात्कार नहीं हो रहे? क्या उनके क्षेत्र में पॉक्सो नहीं है? क्या उनके क्षेत्र में महिलाओं को दहेज के लिए मारा पीटा नहीं जा रहा है? क्या उनके क्षेत्र में महिलाएं भूखी नहीं है, पतियों से परेशान नहीं है? क्या उनके क्षेत्र में पुरुष परेशान नहीं है? क्या उनके क्षेत्र में पुरुष आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, इस तरह के झूठे केसों का सामना करते करते, झूठे केसों का सामना करते करते। इसलिए ना इस्तीफे की बात बन रही है, न्याय होगा अदालत में। अब तो मानी सर्वोच्च न्यायालय सुन रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच होगी, जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, कमेटी की भी बातें सामने आएंगी, सब कुछ सामने आएगा और आम जनता को पता चलेगा किस तरह से झूठे केस आज पुरुषों पर, अब हाई प्रोफाइल लोगों पे भी लगाए जाने लगे हैं।